आज के दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते हैं। हमारा राजाओं का राजा, महिमामयी, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जी आज के दिन संभाला है, सुबह से लेकर अभी तक प्रभु जी आपने हमें संभाल के रखा अपनी आंखों के पुतली के नाई। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, राजाओं का राजा, महिमामयी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब में सब कुछ पूरा करने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते, आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु जी, और आज हमारे जीवन से आपको महिमा मिलते रहे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज मसीह में प्रिय भाई बहन, जो आज इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, आप जिस कंट्री से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, और इस प्रार्थना को आज आप शुरू से लेके इसे अंत तक जरूर सुने और इस प्रार्थना में बने रहे, जो कि परमेश्वर आज कार्य करेगा पवित्र आत्मा के आपका अभिषेक के द्वारा। हालेलुया। और बहुत सारे भाई बहन जब इस प्रार्थना को सुनेंगे तो इस वचन को सुनते सुनते आप छुटकारा, चंगाई को प्राप्त करेंगे, और आपको परमेश्वर चंगा करेगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। आज आपके जीवन में जिस तरह का कोई भी बंधन में हो, तो परमेश्वर आज आपको छुड़ाएगा, आपकी मदद और सहायता करेगा। मसीह में प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में है, प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। इसलिए इस प्रार्थना को तुच्छ न समझे, इस प्रार्थना में बने रहें और साथ में मिलकर आप भी प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति करें मेरे साथ में, और शैतान के जो कार्य हैं उसके तीरों को बुझा दें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, हमारा उद्धार करता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। महिमा मैं पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आप हमें बचाने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम जो पिता परमेश्वर जो दलदल के कीचड़ में थे पिता परमेश्वर, जहाँ पर से हमें कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ दिखाई नहीं देता था कि हमारी जिंदगी क्या होगी, हमारे जीवन में कैसे सब कुछ ठीक होगा, लेकिन पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई आशा को लेकर आए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जब से आपके नाम को जानने पाए पिता परमेश्वर, और हमने और आपने पिता परमेश्वर हमारा नाम लेकर बुलाया पिता परमेश्वर, और आपने हमें चुना, हमने नहीं बल्कि आपने हमें चुना पिता परमेश्वर, और आपने पिता परमेश्वर अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया, शुद्ध कर दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। राजाओं का राजा, महिमा मैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कितने ऐसे लोग हैं जो कि प्रेयर रिक्वेस्ट में कहते हैं कि मेरा नाम लेकर बुलाना, मेरा नाम लेके आप में प्रार्थना करना। प्रार्थना करना अलग चीज है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा नाम लेकर जब आप प्रार्थना करते तो पवित्र आत्मा के अभिषेक में हमारा नाम लेकर बुलाना। क्या आप नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको आपका नाम लेकर बुलाया है? और ये वचन में जब हम वचन में पढ़ते हैं वहां पर प्रूफ लिखा है। लेकिन आज कितने ऐसे मसीही भाई बहन हैं, या आप नए हो सकते हैं, या फिर आप विश्वासी हो सकते हैं, या आप थोड़े दिन ही आप परमेश्वर के नाम को जाना होगा, लेकिन आपने कैसे परमेश्वर के नाम को जाना? क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह किया हम पर और हमारा नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। और हमारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है। आज फिर भी कहते हैं कि मैं आपका नाम लेकर बुलाऊं। मैं कौन होती हूं आपका नाम लेकर बुलाने वाली? क्योंकि परमेश्वर है बड़ा जिसने आपका नाम लेकर बुलाया है। इसलिए आप आनंदित हो जाइए। कोई मनुष्य से एक्सपेक्ट मत कीजिए, किसी दास से एक्सपेक्ट मत कीजिए, बल्कि किससे? जिसने प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, महिमा मैं पिता परमेश्वर है, उसने आपका नाम लेकर बुलाया। तभी तो आज आपकी आत्मिक आंखें खुल सकी है और आप परमेश्वर के नाम को जान पाए हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि आप जिस नगर में, जिस कॉलोनी में, जिस जगह पे रहते हैं, वहां पर से आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जहां पर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान पाए कि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वो सत्य परमेश्वर है, सत्यवादी परमेश्वर है, और वही एकमात्र परमेश्वर है जिससे हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। तो आपने जान पाया। और जब आप अपने आसपास में देखते हैं तो उन्होंने अभी तक परमेश्वर के नाम को जान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें क्या है, वो बंद है। और हमारी आत्मिक आंखें इसलिए खोली है क्योंकि परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर बुलाया है। और तभी और परमेश्वर ने
और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को हम पर किया, हमारी आत्मिक आंखें खुली है और हमारा नाम लेकर बुलाया, हालेलुया। और तब हम परमेश्वर के नाम जान चुके। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरा नाम लेकर बुलाइए? अरे परमेश्वर तो परम प्रधान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, उसने आपका नाम लेकर बुलाया। ये सबसे बड़ी गवाही है, और ये सबसे बड़ी गवाही है, पहली गवाही आपके जीवन की, कि प्रभु यीशु ने आपका नाम लेकर बुलाया है। आप बुलाए गए हैं, आप चुने गए हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। तो चलिए हम उस प्रमाण को देखते हैं। आप में से सोच रहे होंगे कि ये ऐसा भी वचन लिखा हो सकता है। यस, ये वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र। अपने अपने बाइबल को खोल लें और वहां पर से आप निकालिए यशायाह चैप्टर 43 एंड वर्सेस 1। और वहां पर क्या लिखा है, हिंदी में बोलूंगी, यशायाह 43 अध्याय और उसका पहला वचन। यदि जिसके पास बाइबल नहीं है, आप अपने मोबाइल में जो बाइबल ऐप्स होते हैं, ऑनलाइन बाइबल करके, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप पुराना नियम में जाके उस वचन को आप निकाले। यशायाह 43 अध्याय उसका पहला वचन, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर। क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर का पहला वचन क्या कहता है? कि मैंने तुझे क्या किया है? छुड़ा लिया है, हालेलुया। आप जिस किसी समस्या में थे, फंसे हुए थे, वहां से परमेश्वर आपको निकाला है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है नेक्स्ट? कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, हालेलुया। आनंदित हो जाए, मगन हो जाए, क्योंकि परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमारा नाम लेकर बुलाया, आपका नाम लेकर बुलाया है, और तू मेरा ही है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज आप क्यों कहते हैं कि मेरा नाम लेकर प्रार्थना कीजिए, मेरा नाम लेकर आप प्रोफेसी कीजिए? परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है, एवरीथिंग, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर का जो हम वचन को रोज सुनते हैं, तो परमेश्वर का जो वचन क्या है? वचन क्या है? वचन परमेश्वर है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इसका प्रूफ क्या है? इसका भी प्रूफ मैं आपको देती हूं, और वह लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार, और हम प्रमाण के साथ हम देखेंगे वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो देखिए यहां पर परमेश्वर का लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला वचन में, और वचन ही परमेश्वर था। इसलिए क्या है? पर वचन क्या है? परमेश्वर है, और जो परम प्रधान परमेश्वर है उसने आपका नाम लेकर बुलाया है, हालेलुया। तो अब डरते क्यों? आप घबराते क्यों? चिंता क्यों करते? क्योंकि अब आपका नाम तो वहां पर रजिस्टर्ड में लिखा गया, जीवन की उस पुस्तक में लिखा गया। तो आज आप भय क्यों खाते? आप डरते क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आप आनंदित हो जाइए, मगन हो जाइए, खुशी मनाइए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में हम मन फिराते हैं और हम अपने अपने पापों से क्या करते हैं? हम क्षमा मांगते हैं और उसे छोड़ भी देते हैं। तब हम क्या पा जाते हैं? अपने जीवन में उद्धार पाते हैं। उसके बाद बपतिस्मा लेते हैं, हालेलुया, पानी का बपतिस्मा लेते हैं। फिर हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाते हैं अपने जीवन में। तो वो स्वर्ग में क्या होता है? वो आनंद मनाते हैं, वो खुशियां मनाते हैं। और जैसे हम यहाँ पर पृथ्वी में रहते हैं तो हम बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं कि परमेश्वर ने एक और नया दिन, जीवन हमें परमेश्वर ने बढ़ा कर दी। लेकिन जब हम नया जन्म को पाते हैं और जब हम अनंत जीवन को पाते हैं अपने जीवन में, तो स्वर्ग में हमारे लिए वो क्या करते हैं? स्वर्गदूत खुशियां को मनाते हैं। दूसरी तरीके से वो बर्थडे को आपको सेलिब्रेट करते हैं कि अब आपने नया जीवन को पा लिया है, इसलिए आपका नाम लिखा, इसलिए आपका नाम परमेश्वर ने लेकर बुलाया है और स्वर्ग में आपका नाम लिखा गया है। आप आनंदित हो जाइए, खुशी मनाइए अपने जीवन में, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। वही सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, वही हमारा जीवित परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर। इसलिए आज आप डरे ना, आप ना घबराएं, आप खौफ ना खाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो। तो परमेश्वर आपको हर एक खतरों से, बीमारियों से और मुसीबतों से बचाएगा। लेकिन आज की स्थिति क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज विश्वासी होने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, आज हम उसी समस्याओं में फंसे हुए हैं। और हम मसीह जीवन क्या है? वह आनंद का जीवन है, हालेलुया। लेकिन हम वो मसीह जीवन में रहने के बावजूद भी हम आनंदित होकर हम आनंद का जीवन को व्यतीत नहीं कर पा रहे आज अपने जीवन में।
हम समस्याओं से निकलना चाहते हैं, लेकिन आज हम निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, और उसमें फंसे हुए हैं और उसी में फंसे रहते हैं और अपने जीवन में क्या नहीं कर पाते। प्रार्थना का जीवन आज आपके में नहीं है। प्रार्थना का जीवन जो एक विश्वासी में होना चाहिए, वो आज आप प्रार्थना के जीवन आज आपके जीवन में नहीं है। स्तुति प्रार्थना का आराधना नहीं कर पाते आज आप अपने जीवन में, क्योंकि आपका जो ध्यान है, आपका जो उस परेशानियों में आपका माइंड दिन भर बने रहता है। आपका जो माइंड हमेशा चिंता में लगे रहती कि कल को हम क्या खाएंगे, हमारे घर कैसे होगा, क्या होगा, और आप परेशान हो जाते हैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर पूरी तरीके से आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। और यही पर शैतान को मौका मिलता है आपके जीवन में, और शंका और संदेह उत्पन्न होता है। और ऐसे बहुत सारे आपके जीवनों में परेशानियां, छोटी मोटी बड़ी, और जब छोटी जो परेशानी है और वो क्या हो जाती है, वो बड़ी परेशानी में तब्दील हो जाती है। उसी प्रकार से हम अपने जीवन में जो छोटे छोटे पाप को हम क्या सोचते हैं, ये छोटे पाप है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, ये तो छोटा पाप है, कोई नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा थोड़ी दिन बाद, कोई बात नहीं। और उसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे ही जाने देते हैं, कोई बात नहीं, आज ऐसा किया है, अब नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी क्या होता है, वो उसे फिर कर लेते हैं और उसको हम छोटे पापों को क्या करते हैं, हम महत्वहीन समझते हैं। छोटे पाप से कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन याद रखें मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जो छोटा पाप है वो एक दिन बड़ा पाप होकर बदल जाता है। और उसी पाप की वजह से हमारे जीवन में, जो मसीह जीवन में वो आनंद जो होता है, वो हमारे जीवन में आनंद वो आ नहीं पाता है, सिर्फ एक छोटे पाप के कारण। जब हम अपने जीवन में उस छोटे पाप को हम जगह देते हैं अपने जीवन में। और बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन सोचते हैं कि जो एक पाप में विचार है वो कोई मैटर नहीं करता, कोई बात नहीं। वो आज ऐसे अपने अपने मनों में विचार करते हैं और उनका विचार है कि जब तक हम शारीरिक रूप से कोई पाप नहीं करते, तब तक कोई पाप में विचारों को बनाए रखने में क्या है, कोई भी बुराई नहीं है, सोचते। और मसीह में प्रिय भाई बहनों, और इसके बारे में परमेश्वर का जो वचन है वो हम पढ़ सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 21 और 22 वचन में। तो वहां पर जो पाप में विचार है, मतलब जो हमारा विचार है, जब हम कोई गलत विचार करते हैं या फिर कोई अभिलाषा, ऐसा कोई हम पाप में जो हमारे अंदर में अभिलाषाएं आती हैं, तो वो क्या है, वो भी एक पाप है। तो छोटे छोटे पापों को हम क्या सोच दें, कोई बात नहीं, ये छोटा सा पाप है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वही छोटा छोटा पाप हमारे जीवन में बहुत बड़ी आंधी तूफान को लेकर आ जाता है, समस्याओं को लेकर आ जाता है, और उसके बाद तो ऐसा हो जाता है कि घर टूटने पर आ जाता है। तो वो वचन को हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका 21वां वचन में और 22वां वचन में। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, अब यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य के मन से, मनुष्य के मन में कौन कौन से पाप आते हैं उसके बारे में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, पहला क्या है, बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ और दुष्टता और छल, और जो है लुचपन, कुदृष्टि डालना, निंदा करना, अभिमान और मूर्खता निकलती है। तो देखे यहाँ पर परमेश्वर ने व्यभिचार और हत्या के लिए और जो बुरी जो चिंता है उसको परमेश्वर ने सबसे पहला कहा है, क्या कहा है कि बुरी बुरी चिंता को पहला स्थान दिया। उसके बाद दूसरा क्या है, व्यभिचार, फिर तीसरा क्या है, हत्या है। तो जब हम अपने मन में, जब हम बुरी बुरी चिंता, यदि हम व्यभिचार करते अपने मन में, तो वो क्या हो जाता है, हमारा मन जो है अंतरात्मा है, जो हमारा विवेक है, जो हमारा आत्मा प्राण, हम क्यों बोलते हैं कि अपना आत्मा प्राण देह को, शरीर को पवित्र करके परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, शुद्ध कीजिए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो हमारे मन में क्या आते हैं, जो बुरे विचार आते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे मन को वो मलिन कर देते हैं। और हम मलिनता के लिए अपने मन को और अपने विवेक को उसको क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं। और यही है मेन थिंग्स जो कि सीरियस पाप को हम नहीं समझ पाते अपने जीवन में, और वही पाप बढ़ते 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 एक गंभीर पाप में होकर वो बदल जाता है। और इसलिए परमेश्वर जो है, हमारा पिता परमेश्वर, वो अभी भी हम पर दया करता है, लेकिन परमेश्वर अपनी दया से और न्याय और दंड में देरी करता है ताकि हम सुधर जाए, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख में आके अपने पापों से क्षमा मांगे और उस पापों को करना छोड़ दें। परंतु यदि हम अपने क्या करते हैं, यदि हम अपने पाप में विचारों के लिए परमेश्वर के उस आप महान
जो दंड को आप जान लेंगे तो आप पाप नहीं करेंगे। और वो दंड क्या दिया था? क्या आपको याद है वो दंड कौन सा था? जहां पर लोग अपने मन में विचार करते थे, अपने मन में पाप करते थे, उस विचारों में पाप था, तो परमेश्वर ने इतना भयानक दंड दिया था। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि वो कौन सा दंड था जब परमेश्वर ने दिया था? वो कौन सा था? और ये जो दंड है, ये तो एक जेल में जाने से भी बदतर ऐसे दंड है, बहुत ही भयानक दंड है। और ये वचन मैं आपको बताऊंगी कि ये वचन कहाँ पर लिखा, तो हम चलिए पढ़ते हैं उत्पत्ति में जाके, जेनेसिस चैप्टर 6 एंड वर्सेस 5, उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका 5वां वचन में। तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर उस समय की बात है, नूह के समय की बात है। तो वहां पर क्या, मनुष्य के मन के विचार, यहाँ पर क्या लिखा है? मन के विचार के बारे में लिखा गया है। मन स्पेशली वहां पर लिखा गया है कि मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। तो आप याद रखें कि उस समय, जब नूह के समय में, उस समय कोई चर्चेस नहीं थी, उस समय पवित्र शास्त्र नहीं था, उस समय उपदेशक कोई, क्या वो कहते हैं कि वो पास्टर नहीं था, कोई सेवक नहीं था, और उस समय पवित्र आत्मा भी उन्हें नहीं दिया गया था, क्योंकि उस समय क्या था? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा नहीं था। लेकिन उस समय जब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी बुरे विचार चुक का जो पाप था उसका दंड बड़ी कठोरता के साथ दिया गया। और वो कौन सा दंड था? नूह के समय में वो क्या किया? प्रलय हुआ उस समय, जल प्रलय के द्वारा। तो परमेश्वर का जो पहला न्याय था वो जल प्रलय पृथ्वी पर आया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? मनुष्यों के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो से निरंतर बुरा ही होता है। और उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे पाप किए थे, विचार में पाप किए थे। तो सबसे पहला विचार में पाप करना ये बहुत बड़ा पाप है, और शरीर में पाप करना वो और भी बड़ा पाप है। हालेलुया। तो ये छोटा बड़े की बात नहीं है, पाप तो आखिर पाप होता है। जैसे जहर जहर होता है, वैसे पाप पाप होता है। तो आज जो हम इस समय में रह रहे हैं, अनुग्रह का जो पीरियड चल रहा है, क्या चल रहा है? अनुग्रह का समय चल रहा है। बाइबल में 10 प्रकार का युग है। जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदू के धर्म के शास्त्र के मुताबिक हिंदू में कितने युग होते हैं? 4 युग। तो जैसा कि हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो उसी प्रकार से बाइबल में भी युग है। वो क्या है? 10 युग है। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? ये अनुग्रह काल का युग है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमें क्या किया? वो हमें अनुग्रह कर रहा है हम पर, तभी तो हम पापों की क्षमा को पाते हैं, क्योंकि ये ग्रेस पीरियड चल रहा है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? अपने आप को हमारे लिए दे दिया और अपने लहू से हमें शुद्ध किया, पाक और पवित्र किया। और ये क्या है? यह अनुग्रह काल का युग चल रहा है, इसीलिए हमें पापों की क्षमा मिलती है। और इसी प्रकार से 10 युग है, स्वर्गदूतों का युग है, ऐसे बहुत सारे युग है। मैं इसके लिए आपको एक दिन बाइबल स्टडी दूंगी कि ये सारे युग में क्या क्या हुआ था और ये क्या है, और अनुग्रह काल के युग के बाद कौन सा युग आएगा, उसके बाद कौन सा युग आएगा। हालेलुया। तो अभी हम कौन से युग में रह रहे हैं? अनुग्रह काल के युग में हम रह रहे हैं। तो इसी में हम क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि उस समय जो कि मनुष्य के मन में जो विचार थे, उसका इतना भारी दंड उस समय मिला नूह के समय में, जो कि पृथ्वी में जल प्रलय हुआ और सारे मनुष्य का क्या हो गया? नाश करना पड़ा। सिर्फ नूह के घराने जो बचे गए थे, जो कि धर्मी थे परमेश्वर की दृष्टि में। तो इसी प्रकार तो जब उस समय इतना बड़ा दंड मिला, जब कोई पास्टर नहीं था, कोई सेवकाई नहीं थी, कोई बाइबल नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या नहीं था? वो क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ था। तो आज जो हम इतना सब कुछ जानने के बावजूद आज सबके पास वचन है, बाइबल है, पास्टर से आप वचन को सुन चुके हो कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी हम अपने जीवन में वो पापों को करते हैं, बुरे विचारों को करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम अनुग्रह के युग में जो जीवन को हम बिता रहे हैं, तो हमें कितना डरते हुए, हमें कांपते हुए, हमें जो परमेश्वर ने हमें जीवन में उद्धार को किया है, उस उद्धार के कार्य को हमारे जीवन में पूरा करना चाहिए, क्योंकि पिछले युग से बढ़कर इस युग में परमेश्वर का न्याय बहुत ही अधिक होगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डर के साथ जीवन को बिताएं, भय के साथ। परमेश्वर से डरिए, कोई पाप करने से डरिए, कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत सामर्थ्य रखता है। वो प्रेम भी करता है और वो क्या करता है? वो दंड की आज्ञा भी देता है।
हालेलुया। और जब हम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी फिर भी हम पाप में लिप्त रहते हैं, व्यक्त रहते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और जब हमारे जीवन में पाप आते हैं, क्या हो जाता है? वो दीवार खड़े हो जाते हैं जो कि आशीष को रोक के रखे रहती है। और जो डेविल स्पिरिट है, सैटेनिक स्पिरिट है, वो यही कार्य करना चाहती है, आपको परमेश्वर से दूर करना चाहती है, आपको उस अनुग्रह से वंचित करना चाहती है। और कितने लोग वंचित हैं जब परमेश्वर के नाम को जानने के बावजूद भी वो पीछे हटाए गए हैं। तो आज आप क्यों परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, क्यों नहीं स्तुति करते? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आपको और आनंदित हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है, आपने छुटकारा को पाया, किसी भी तरह से आपने प्रभु यीशु मसीह को नाम को जानने पाया है। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए और आप छोटे पापों को अपने जीवन में महत्वहीन न समझे, क्योंकि छोटे पापों के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारे वो जो पाप है वो बड़े पाप में तब्दील हो जाता है। जब हमारे मन में विचार आते हैं, कुदृष्टि होती है, लुचपन होती है, हम गलत चीज किसी के ऊपर हम कुदृष्टि डालते, तो वो क्या होता है? हम इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर क्या नहीं है? परमेश्वर का कोई डर भय नहीं है, परमेश्वर का कोई प्रेम नहीं है। हालेलुया। तो जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम को परमेश्वर ने क्रूस पर प्रूफ किया है हमारे लिए, प्रभु यीशु ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, अपने लहू से हमें शुद्ध और पाक पवित्र कर दिया है। तो आज आप भी, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आज आपको अपने जीवन से इन पापों से दूर रहना होगा। विचार के पाप, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस सिन। आपको इस विचार के पाप से भी दूर रहना है, क्योंकि जब हमारे मन में आता है और तभी हम क्या करते हैं? शरीर से काम करने लगते हैं। तो इसीलिए आज अपने मन को पवित्र कीजिए, परमेश्वर को बोलिए, प्रार्थना में बने रहिए, बोले प्रभु जी सारी मेरे जीवन से मलिनता को दूर कर दीजिए, मेरे जीवन से सारे पापों को दूर कर दीजिए। एकमात्र केवल प्रभु यीशु मसीह है जो कि शुद्ध है, पवित्र है। हालेलुया। वही हमें शुद्ध कर सकता है, वही हमें पवित्र कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र कुमारी, पवित्र कुमारी से परमेश्वर ने जन्म लिया। और परमेश्वर क्या है? वो पवित्र और अति पवित्र है। तो जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है, वैसे आज हमें भी उस पवित्रताई को लेने की जरूरत है हमारे जीवन में। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने आप को पवित्र करें। हालेलुया। धन्यवाद। क्योंकि जब हमारे जीवन में पवित्रताई नहीं होती है, तब क्या होता है? हमारे जीवन में जो आशीष का जो दरवाजा है वो क्या हो जाता है? वो बंद हो जाता है। और यदि आज आप अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, आशीष में बने रहना चाहते हैं, और आप शीघ्र ही जल्दी से उस आशीष को आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशन है, आपको पवित्रताई में जीवन को बिताना होगा। हालेलुया। आपको पवित्र का जीवन व्यतीत करना होगा। और जब हमारे जीवन में पवित्रताई आती तो हमारे उसके साथ क्या आती है? पवित्रताई के साथ आशीषें भी आती है। और पवित्रताई की प्रार्थना के द्वारा जब हम पवित्र अपने आप को क्या करते हैं? जब पवित्र होने के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं अपने आत्मा, अपने प्राण और अपना शरीर को, तब उसके साथ हमें जल्दी ही परमेश्वर हमें प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक वचन, परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू 3 उसका 5वां वचन में, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा कि तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तो इसका मतलब क्या है? कि सबसे पहले अपने आप को पवित्र करो, तब तुम्हारे मध्य में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। और यहीं पे प्रूफ होता है, ये प्रूफ है, दिस इज द प्रूफ। और ये प्रमाण है कि जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं और तब हमें क्या होता है? हमें प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिलता है और हमारे जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करता है। इसलिए प्रभु में आनंदित हो जाइए, खुशी मनाइए, क्योंकि परमेश्वर ने सारा सॉल्यूशन दिया है कि कैसे हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं जीवन में, कैसे हम अपने जीवन में आशीष को बनाए रख सकते हैं और कैसे हम आप मसीह में आनंद की भरपूरी को अपने जीवन में जी सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कष्टों मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, तो आइए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर को बोलिए अपने लहू से मुझे पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। यदि अभी तक आप में से कितने लोग नए हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं जान पाए, तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान कर दिया और क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा हम पापों से आज मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए आपने पाप की, यदि आप ये, तो इसलिए आज अपने पापों से क्षमा मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर में शुद्ध करेगा, पाक और
पवित्र करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबगदिरा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, और जितने भाई बहन है पिता परमेश्वर जो प्रार्थना को सुन रहा है, जिनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबगदिरा बशिरा बकतिरा बकतिरा बशिरा बकतिरा। हालेलुया, धीरे धीरे रबगदिरा बगदिरा बशिरा बकतिरा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आज पवित्र आत्मा के आपका अभिषेक से भर जाए। अपने जीवन में से पापों को दूर कर दीजिए, अपने जीवन में पापों को जगह न दीजिए। यदि आप अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं, आशीष को आप मसीही जिंदगी में अनंत का जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जीवन में से क्या है अपवित्रता को दूर करो और अपने आप को पवित्र करो। तो परमेश्वर आप हमारे बीच में क्या करेगा, हमारे मध्य में आश्चर्य कर्म को करेगा और हमें प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा, रिजल्ट आएगा। हालेलुया, आनंदित हो जाइए, खुशी मनाइए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए पवित्र होने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र और अति पवित्र है। तो परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, दया करो पिता परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, अपने लहू से पवित्र कर दीजिए, पाक कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, अनेक कार्य विलंब से कोप करने में अतिक्रमण है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आज पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए। जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, तो आज अपने मुंह से अंगीकार करिए और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए अपने जीवन में। और रोमियो आप पढ़ सकते हैं 10वां अध्याय उसका 9वां वचन में, वहां पर अंगीकार के बारे में लिखा है कि हमें कैसे अंगीकार करना है। हालेलुया, यीशु मसीह के समर्थी नाम में बी हील्ड, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आज पाप को जीवन को छोड़ दे अपने जीवन से, मैं विचार के जीवन को छोड़ दीजिए, पाप में बुरे विचार, जो विचार का जो पाप है उसको छोड़ दीजिए, कुदृष्टि पर स्त्री का मन जो भी है, जो मरकुस 7 अध्याय में उसका 21-22 वचन में आप पढ़ सकते हैं फिर से कि जो पाप है अपने जीवन से निकाल दीजिए और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया, आप उस पाप को छोड़ने के लिए मदद और सहायता करेगा और हम सब इस अनुग्रह काल के पीरियड में हैं तो परमेश्वर आपको जरूर माफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, दया करो पिता परमेश्वर, प्रभु दया करो, हमारा आत्मा प्राण दे आपके हाथों में समर्पित करते हैं, मैं शुद्ध कर दीजिए, पाक पवित्र कर दीजिए, मेरे आंखों को देखना को पवित्र कर दीजिए प्रभु जी, मेरे कानों का सुनना को पवित्र कर दीजिए, मेरे पिता परमेश्वर हृदय को, मेरा विवेक को, मेरा कॉन्शियस को, मेरी अंतरात्मा को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, मेक मी होली लॉर्ड जीसस, मेक मी होली लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस दया करो, ग्रेस अपॉन मी लॉर्ड जीसस, ग्रेस अपॉन अस लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, सैंटिफाई माय लॉर्ड, लॉर्ड जीसस। ओ जीसस, हम प्रार्थना करते प्रभु जी दया करो, सैंटिफाई करो पिता परमेश्वर, पवित्र करो पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में करना में हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे हाथों के कामों को शुद्ध कर दीजिए, हमारे पैरों को शुद्ध कर दीजिए, हमारा मन का विचार को, हमारे कॉन्शियस को प्रभु जी, हमारे हेड को परमेश्वर पिता पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। जो भी पाप है पिता परमेश्वर अपने लहू से पाक को पवित्र शुद्ध कर दीजिए। हालेलुया, जो भी हमने आपके विरोध में जो भी पाप किया है हमें माफ कीजिए, शुद्ध कीजिए, सभी आप अंगीकार करें। जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ आप भी साथ साथ में इस प्रार्थना को दोहराएं और प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु जी पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, हमारे सारे पापों को दूर कर दीजिए, विचार के पापों को दूर कर दीजिए, हर एक पाप हमारे जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने अनुग्रह कृपा को कीजिए प्रभु जी, जो नशे के पाप है सब चली जाए, जो गंदगी पाप है यीशु के नाम से चली जाए, जो मूर्ति पूजा जो पाप है यीशु के नाम से चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम प्रार्थना करते हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपके घरों में परेशानी है, मुसीबत है, तकलीफ है, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके घर में से परेशानी चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूं एक दुष्ट आत्मा को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रबा बाबा शेरा लेवे के तेरे डबका तेरे डबा शेरा डबका तेरा। हालेलुया, रबका तेरा डबा शेरा डबका तेरा। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। छुटकारा पाया यीशु के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी असंभव कार्य नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास करें, वो आज आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। हालेलुया, तो आज आप तैयार हो जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में, उस छुटकारा को लेने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया, धन्यवाद। रबकती रबशर रबकती। हालेलुया, तेरे के तेरे रबकती रबशर रबकती रमानिया रबन तेरे के तेरे रबकती रबशर रबकती। थैंक यू जीसस, थैंक
थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके घरों में स्वर्गदूतों के बाड़े में कवर करती हूँ, यीशु के लहू में मैं कवर करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके घर से सारी परेशानी खत्म हो जाए, जो प्रॉब्लम है, जो दुष्ट आत्मा के अटैक होते, गेट आउट, गेट आउट। तेरे मुंह में आग कंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यदि प्रार्थना पानी तो उसको छिड़के अपने घर में और उस पानी को पी ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उद्धार को पाए अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा कत्तीरा रबा शेरा रबा कत्तीरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जहां पर आपको जो जो प्रॉब्लम है, जहां पर भी प्रॉब्लम है, दर्द है, परेशानी है, समस्याएं, बीमारी है, कोई मैटर नहीं करता कि आपकी बीमारी कितनी बड़ी, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम संभव नहीं है। हालेलुया रबा कत्तीरा रबा शेरा रबा कत्तीरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरों के नीचे उस बीमारी को, जो बीमारी है भी नहीं आपके जीवन में, ऐसी ऐसी बीमारी को परमेश्वर ने नाश कर दिया है। उसे क्या कर दिया? कुचल दिया अपने पैरों के नीचे। उस बीमारी को, उस गरीबी की श्राप को, बीमारी की श्रापों को यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आज आपके जीवन में से हर प्रकार की कोई भी बीमारी है, अभी इसी वक्त बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वही छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, वही शांति का दाता परमेश्वर है। हालेलुया रबा कत्तीरा रबा शेरा रबा कत्तीरा नमानिया रबा कत्तीरा। परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं नहीं करती हूँ, वो तो परमेश्वर करता है। तो आज से आप सभी परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दे, परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दे। आज आपके जीवन में, आपके शरीर में कोई भी कहां पर भी दर्द, अपने 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 हाथों को वहां पर रखें। हालेलुया रबा कत्तीरा रबा शेरा रबा कत्तीरा। पर डांट दे यीशु के नाम से, खत्म हो जाए आपके जीवन में से सारी बीमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा का अटैक से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बीमारी है, जो सैटेनिक क्योर से है, मैं डांटती हूँ राइट नाउ, गेट आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में चले जाए, उनको छोड़ के इसके शरीर को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, छुटकारा दे दिया, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आजाद हो जाओ। आपके शरीर के किसी भी भाग में जहां पर भी दर्द है, प्रॉब्लम है, समस्या है, वो खत्म हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और जो एनाइटिंग ऑयल है, जहां पर भी दर्द है, उसको लगाएं अपने वहां पे अप्लाई करें ऑयल को, उस एनाइटिंग ऑयल को, उस आशीषित तेल को। हालेलुया रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा। हालेलुया, अपने छुटकारा दिया परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने चंगा किया, मैं पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमारे जीवन में किया, अद्भुत कामों को, इनके जीवन में, भाई बहनों के जीवन में अद्भुत कामों को किया। मैं धन्यवाद करती हूँ जो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके घर में शांति बनी रहे। जो लड़ाई झगड़े की स्पिरिट कार्य करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं डांटती छोड़कर चली जाए। एंगर की स्पिरिट है, गुस्से की स्पिरिट जो कार्य करती है, जो लूचपन की स्पिरिट कार्य करती है, जो विचार की स्पिरिट कार्य करती है, जो गंदगी पाप मूर्ति पूजा की स्पिरिट कार्य करती है, जाओ यीशु के नाम से छोड़कर इनके जीवन का इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया रबा कत्तीरा रबा शेरा रबा कत्तीरा। हालेलुया, आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका जो केस है वो सॉल्व होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा कत्तीरा रबा शेरा रबा कत्तीरा। और ऐसी गवाहियां आ रही है जो कि उसका जो पति डिवोर्स देना चाहता था, वो कैंसिल हो चुका है, अब उससे बात करना शुरू कर दिया और अब उसके साथ में रह रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद ऐसी गवाही के लिए। तो आपके जीवन में भी यदि ऐसा ही प्रॉब्लम है तो परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करना ना छोड़े, प्रार्थना लगातार करते रहे, अपने जीवन में विश्वास में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाही के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से गवाही को आपके जीवन में आ रही है। हालेलुया रबा बाबा शेरे केतिरा रबा कतिरा। जो बुरी संगति में फंसे हैं उनको मैं डांटती यीशु के नाम से बाहर निकलो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार के नशे की आत्मा से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा नशा को छोड़ने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा कतिरा रबा शरा रबा कतिरा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु जी। दिया करो सारे बच्चों को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम को, जो जमीन का केस है वो सॉल्व हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हक में होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर एंड और आप बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे। परमेश्वर आपको बड़ी गवाही के साथ ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने अनुग्रह से भर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी, जो कोरोना वायरस है पिता परमेश्वर खत्म हो जाए पूरी दुनिया से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जिस कंट्री से इस प्रार्थना को सुना है उस आपकी कंट्री से ये वायरस
वायरस खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो फ्रंट लाइन में जो जितने लोग जो कार्य कर रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट के हो, कोई भी एनी डिपार्टमेंट, मैं सबको यीशु के लहू में कवर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी इनकी रक्षा करना, कोई महामारी इन्हें छूने न पाए। आप में से सभी लोगों को जीवन में कोई महामारी छूने न पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जिनका रिपोर्ट जो पॉजिटिव आया, मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में, और अब बड़ी गवाही के साथ वापस आने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा और अब चंगे हो चुके हैं, विश्वास कीजिए। और मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, मैं चंगी हो चुका हूं। और आप अंगीकार कीजिए अपने मुंह से, और प्रभु मेरे साथ है, हालेलुया, प्रभु मेरे साथ है बोलिए। और प्रभु यीशु ने अपने लहू से मुझे दाम देकर मोल लिया, कोई शैतान मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रभु ये मैं तो प्रभु यीशु की बेटी हूं और बेटो मैं यीशु की संतान हूं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आनंदित हो जाइए, मगन हो जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपका नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, यदि आपके जीवन में जो कर्ज की समस्याओं से जो आप इतने सालों से, इतने दिनों से हैं, तो परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर आपके जीवन में से सारे कर्ज से छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो रुके हुए जो काम है वो बनने लगे, आपके जो रुके हुए जो पैसे वो वापस आने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा शेरेले बेकेते रे बका तेरे बतीरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन बदल जाने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपको जो नौकरी नहीं लग रही वो नौकरी से ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो गवर्नमेंट जो नौकरी से ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में से वो श्राप और बंधन टूट जाए। जो अपने परिवार में, जो अपने घराने में जो अभी तक गवर्नमेंट जॉब रिसीव नहीं किया, वो अद्भुत रीति से इस बार वो गवर्नमेंट जॉब को रिसीव करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबक्कतिरा बशरा रबक्कतिरा, ये सारे पाप और सारे बंधन टूट जाए आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपके बंद दरवाजे खुल जाए, आशीष का दरवाजा खुल जाए। आपके घर में किसी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बैंक बैलेंस ब्लेस होकर बदल जाए और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आपके बैंक को, आपके अकाउंट ब्लेस होकर बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अद्भुत रीति से परमेश्वर आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस कर, अकाउंट को ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्ट्रांग होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भाई बहन जो अपने दान को प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए अपने बीज को बोते हैं, सीड को बोते हैं, जो ऑफरिंग और डोनेशन देते हैं, मैं सबको यीशु के लौ में कवर करते हैं। मैं सबके लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करती, सबको आशीष करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, इनके जीवन में परमेश्वर आशीष बनी रहे। प्रभु दया करो ना पिता परमेश्वर, इनके सारी हर विपत्ति से बचाना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु जिनके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने पाए, मैं प्रार्थना करती सभी के घर में ऐसी आशीष बनी रहने के लिए प्रार्थना करती इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका घराना उद्धार पाए, आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपका आगमन बहुत ही निकट है प्रभु जी, उसके लिए हमें तैयार कीजिए प्रभु जी। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रार्थना करती जिनको नींद नहीं आती है प्रभु जी, उनको अच्छी मीठी नींद देना पिता परमेश्वर। हालेलुया, इनके अन्न जल को मैं ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर, और जो खाना नहीं खा पाते वो आज वो अच्छे से खाना खाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। डाइजेस्टिव सिस्टम हिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। और पवित्रता में जीवन को व्यतीत करने के लिए सभी भाई बहनों की मदद और सहायता करना प्रभु जी, दया करना पिता परमेश्वर। सभी को आपके लहू में कवर करती हूँ, यीशु के मीठा पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन ले, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप बहुत बड़ी गवाही के साथ अब ब्लेस होने जा रहे हैं और गवाही आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज आप इस प्रार्थना को जरूर शेयर करें, और यदि अभी तक आपने इस प्रार्थना और वचन मसीह गीत एचडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हालेलुया, ताकि आप रोज इस प्रार्थना को सुन सके अपने जीवन में और आशीषित हो सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और जो भाई बहन जो परमेश्वर के राज्य के अपने बीज को बोना चाहता है, ऑफरिंग को देना चाहता है, तो आप गूगल पे या फिर जिस स्क्रीन में दिखाया जा रहा है पेटीएम या फिर फोन पे के थ्रू अपने ऑफरिंग को भेज सकते हैं। और जो फॉरेन कंट्री से जो अपने ऑफरिंग को देना चाहते हैं, आप अपने सीड को बोना चाहते हैं, तो आप जो नंबर जो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में उस पर आप कांटेक्ट करें। हालेलुया, परमेश्वर को बहुतायत का आशीष दे। और जिनके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को किया, गवाही के साथ आए, चंगाई की गवाही, जो भी गवाही परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया पर आपको फलवंत किया है, तो आप उस गवाही को आप जरूर शेयर करें। जब हम गवाही देते हैं तब क्या होता है, शैतान के मुंह में तमाचा पड़ता है और आप दूसरी गवाही के साथ से ब्लेस होते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो अपनी गवाही को जरूर सेंड करें ऑडियो की रिकॉर्डिंग के थ्रू। हालेलुया। और जो भाई
बहन यदि वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो, नहीं तो फिर ऑडियो। और जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप अपने इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने मैसेज को सेंड करें, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहे, विश्वास में अड़े और खड़े रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।